हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इनोसेंट स्टेप्स। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है ना योंग नाम के एक आदमी से जो एक प्रोफेशनल डांसर और ट्रेनर है, पर अब वो डांस नहीं करता। दरअसल पिछले नेशनल कंपटीशन में ना योंग की पार्टनर ने, जिसे उसने खुद से ट्रेन किया था और उसके बहुत क्लोज भी था, उसे धोखा देकर किसी दूसरे इंसान जुंग के साथ प्रैक्टिस करती है, जिस वजह से ना योंग हार जाता है और अपने पार्टनर से मिले धोखे के बाद से वो डांसिंग भी छोड़ देता है। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम मा सांग है, जो उसे फिर से डांस स्टार्ट करने और आने वाले नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बोलता है। वो उसे एक लड़की चे मिन की पोर्टफोलियो भी दिखाता है, जिसे वो चाइना से बुला रहा है, जो एक बेहतरीन डांसर है। पर ना योंग फिर से डांस स्टार्ट करने के मूड में नहीं था, तो वो चे मिन की फोटो भी नहीं देखता। लेकिन अगले दिन उसे मा सांग के कहने पे चे मिन को पिक करने जाना पड़ता है, जो आज ही शिप से चाइना से कोरिया आ रही थी। वो उसका घंटों इंतजार करता है, पर उसे चे मिन नहीं मिलती और तभी एक लड़की उसके पास आती है जो बताती है कि वही चे मिन है। जिसके बाद ना योंग उसे अपने घर ले आता है और अगले दिन उसे मैरिज रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर लेकर जाता है। दरअसल चे मिन है तो कोरियन, पर उसकी सिटीजनशिप चाइना की है और नेशनल कंपटीशन में जाने के लिए उसे कोरियन सिटीजन होना जरूरी है। इसीलिए ना योंग उससे फेक मैरिज करता है। लेकिन आजकल देश में फेक मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिस वजह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और इसीलिए दो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स किम और चोई को ना योंग और चे मिन पे डाउट होता है। घर वापस आकर जब ना योंग चे मिन से डांस प्रैक्टिस करने को बोलता है, तब उसे पता चलता है कि चे मिन तो चे मिन है ही नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन चेरिन है। तो अब से मैं भी उसे चेरिन ही बुलाऊंगी। वो बताती है कि उसकी बहन यहाँ आना चाहती थी, पर उसके फियांसे ने उसे नहीं आने दिया क्योंकि उसे कोरिया डेंजरस लगता है और उसने उसकी बहन को धमकी दी थी कि अगर वो कोरिया गई तो वो उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगा। लेकिन उसकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो अपनी बहन की जगह चली आई और उसे डांस नहीं आता, लेकिन अगर वो उसे सिखाएगा तो वो जल्दी ही सीख जाएगी। लेकिन ये सब सुनकर ना योंग को गुस्सा आना ही था और वो ये सारी बात मा सांग को बता देता है, जो वहाँ आके चेरिन को बहुत मारता है। यहाँ मुझे मा सांग पे इतना गुस्सा आया, मैं क्या बताऊँ। उसका कहना था कि उसने उसकी बहन को यहाँ लाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और उसने और उसकी बहन ने उसे धोखा दिया है। अरे तो क्या मारोगे ऐसे उसे, गुलाम थोड़ी है तुम्हारी वो। और तो और ना योंग भी उसे नहीं रोकता और चे रिन को अपने साथ ले जाने को बोलता है। अगले दिन चे रिन उसे कॉल करके बताती है कि उसका कुछ सामान उसके घर में छूट गया है, जो वो जल्दी ही आकर ले जाएगी। और मा सांग ने उसे एक अच्छी जगह जॉब भी दिला दी है, जहां उसे अच्छे पैसे और रहने की जगह भी मिल रही है और वो लोग उसे डांस भी सिखा रहे हैं, तो इसीलिए वो चिंता ना करे और वो अच्छे से डांस सीखेगी। बाद में ना योंग देखता है कि चे रिन का रिकॉर्डर वहीं छूट गया है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को सच में पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए वो अपनी बहन की जगह यहाँ चली आई और वो ये भी जानता है कि मा सांग ने उसकी यानी चे रिन की जॉब कहाँ लगाई होगी, जो एक नाइट क्लब था। तो नेक्स्ट सीन में वो उसे वापस ले आता है और उसे पता चलता है कि वो बस 19 साल की है। ना योंग देखता है कि चे रिन अपने साथ एक जार में कुछ कीड़े मकोड़े लेकर आई है और चे रिन बताती है कि वो फायर फ्लाइज यानी जुगनू है, जो वो अपने गांव से लेकर आई है ताकि वो यहाँ पे अपने घर को मिस ना करे। उसे जुगनू बहुत पसंद है, पर अभी वो अंडे में है, जो अपनी बर्थ साइकिल कंप्लीट करके एक दिन ग्लो करने लग जाएंगे। वो बताती है कि जब जुगनू ग्लो करने लगते हैं तो अपने पार्टनर्स का वेट करते हैं, जो उनके ग्लो को देखकर उनके पास आते हैं। जिस पे ना योंग बोलता है कि ये बकवास है, किसी को अगर कोई पार्टनर चाहिए तो वो जाए और खुद से उसे अप्रोच करे, वेट करने की क्या जरूरत है। पर चे रिन बोलती है कि ये वो नहीं समझ सकता और उसे डांस सिखाने को बोलती है, क्योंकि अगर वो अपना काम नहीं करेगी तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ना योंग बोलता है कि इसमें वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, या तो वो चाइना वापस चली जाए या कहीं और जॉब ढूंढ ले। अगले दिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किम और चोई वहां आते हैं, ये देखने के लिए कि ना योंग और चे रिन एक साथ रह रहे हैं या नहीं। और घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि ना योंग घर में अकेला रहता है, क्योंकि ना तो उसके हाथों में कोई रिंग थी और ना ही घर के अंदर कोई भी वेडिंग फोटो थी। घर में एक लेडी के रहने के कोई नामो निशान ही नहीं थे। लेकिन तभी चे रिन बाथरूम में से ब्रश करती हुई बाहर आती है, जिसे देखकर किम और चोई शॉक होते हैं और किसी और दिन दोनों का इंटरव्यू लेने आने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ना योंग ये सारी बात मा सांग को बताता है,
पर अब चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस पे और चेरिन पे डाउट हो रहा था, प्लस चेरिन को पैसों की ज़रूरत भी थी, तो वो कंपटीशन में जाने का डिसाइड करता है और इसलिए वो खुद चेरिन को डांस की ट्रेनिंग देगा। पर दिक्कत ये थी कि कंपटीशन 3 महीने में ही था, लेकिन ना योंग एक बेहतरीन ट्रेनर है जिसने अपनी पिछली पार्टनर को भी ट्रेन किया था, जिसने नेशनल कंपटीशन जीता है, तो वो चेरिन को भी ट्रेन कर सकता है। वहीं चेरिन को देखते हैं जो अलग परेशान होती है, क्योंकि ना योंग ने उसे कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कभी भी उनके घर पे आ सकते हैं, तो उन्हें डाउट ना हो, इसलिए उन्हें एक रियल कपल की तरह रहना होगा। जिसके बाद से उसे लगता है कि रियल कपल की तरह रहने का मतलब है कि उन्हें सच में एक रियल कपल बनना होगा, यानी साथ उठना बैठना सब कुछ। और जब ना योंग घर आता है तो वो चीज़ें इमेजिन भी करने लगती है और उससे बोलती है कि रियल कपल बनने के लिए उन्हें रियल में कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है, वो ऑफिसर्स के सामने एक्टिंग भी तो कर सकते हैं ना। उसे डर लग रहा है, जिस पे ना योंग बोलता है कि वो पागल वागल है क्या, वो चुपचाप से सो जाए, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और अगले दिन से वो उसकी डांस की प्रैक्टिस चालू करता है और बेचारी के तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप के दौरान ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, पर फिर भी बेचारी जैसे जैसे ना योंग सिखाता है वैसे वैसे डांस करने की कोशिश करती है और डांस करते करते अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। तो ना योंग उसे वापस होश में लाता है। वो कभी उसे बोर्ड पे ड्रॉ करके सिखाता है तो कभी मिरर में डांस करके दिखाता है, पर चेरिन तो डांस का डी भी नहीं जानती थी। वहीं किम और चोई दोनों पे दूर से नजर रखे हुए थे और उनके साथ साथ वो भी डांस करने लगते हैं। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और चेरिन ना योंग से पूछती है कि अब जो दोनों की शादी हो गई है तो अब वो उसे क्या कह के बुलाएगी, जिस पे ना योंग बोलता है कि ये वो खुद ही देख ले, उसका जो मन करे वो उसे बुला सकती है। तो चेरिन उसे हनी कह के बुलाती है, जो सुनकर ना योंग वाज लाइक छी, ये गंदी गंदी बातें कौन सिखाता है उसे। और हमें पता चलता है कि किम और चोई यहाँ भी दोनों पे नजरें रखे हुए हैं। फिर आता है क्रिसमस का दिन और ना योंग का दोस्त ली भी अपनी पार्टनर के साथ उसके घर आता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ली भी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, पर उसका डांस फॉर्म ना योंग के फॉर्म से अलग है। यहाँ चारों बहुत एंजॉय करते हैं। चेरिन एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर डांस करती है, पर जब ना योंग उसे उस ड्रेस में देखता है तो उस पर गुस्सा होता है और ली उसे बताता है कि वो ड्रेस ना योंग की एक्स पार्टनर की थी, जो उसने उसे गिफ्ट की थी। ना योंग और उसकी पार्टनर बेस्ट डांसिंग कपल थे, जिस वजह से उसका राइवल जुंग उससे नफरत करता था। जुंग के डैड डांस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और इसीलिए ना योंग की एक्स पार्टनर उससे यानी जुंग से अट्रैक्ट होने लगी और नेशनल कंपटीशन के पहले उसने ना योंग को छोड़कर जुंग के साथ पेयरिंग कर ली और दोनों कंपटीशन जीत भी गए। और ना योंग ने उसकी खुशी के लिए उससे दूरी बना ली, पर वो बिना ना योंग के अच्छा डांस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से जुंग भी उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो ना योंग को एक सॉरी लेटर लिखकर कहीं गायब हो जाती है। ये स्टोरी सुनकर चेरिन ना योंग के लिए सॉरी फील करती है और अगले दिन से सीरियस होकर डांस की प्रैक्टिस चालू करती है। टाइम के साथ साथ उसकी डांस इंप्रूव होने लगी थी। वहीं जुंग को देखते हैं और वो भी अपने कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ था, पर उसकी पार्टनर अच्छा डांस नहीं कर पा रही थी। इधर चेरिन की डांस इंप्रूव तो हो रही थी, पर उसके डांस में इमोशन नहीं था। वो गाने के रिदम के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ना योंग उस पर गुस्सा भी होता है। पर चेरिन बोलती है कि उसने पहले कभी डांस नहीं किया है, वो बस जैसे जैसे उसे प्रैक्टिस करने को बोलता है वो वैसे वैसे मेहनत करती है, पर उसे नहीं पता कि वो अपने डांस में इमोशन और रिदम कैसे लाए। जिस पे ना योंग बोलता है कि बिना इमोशन के उसका डांस लाइफलेस लगता है। वो भले ही रियल लाइफ में उसे प्यार ना करती हो, पर जब वो उसके साथ डांस करे तो एक लवर की तरह डांस करे, तभी वो अपने डांस में इमोशन ला पाएगी और रिदम को पकड़ पाएगी। जिसके बाद चेरिन वैसा ही करती है और फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। एक दिन ना योंग उसे फोटो स्टूडियो लेकर जाता है, जहां दोनों वेडिंग कपल फोटोज कराते हैं, ताकि जब किम और चोई फिर से उनके घर पे आए तो उन्हें दोनों पे डाउट ना हो। दोनों की प्रैक्टिस जारी रहती है। वो अपनी एक फेक लव स्टोरी भी बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग चेरिन 2 साल पहले एज अ टूर गाइड कोरिया आई थी और तब ना योंग पार्ट टाइम बस ड्राइवर का काम करता था। दोनों जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। चाइना वापस जाने के बाद भी दोनों मेल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और फाइनली एक दिन दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। और इन सब के बीच में हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। हालांकि अभी दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताई नहीं थी। उसके बाद ना योंग चेरिन की ट्रेनिंग और एडवांस कर देता है। वो उसे जंपिंग की प्रैक्टिस कराता है, जिसमें वो गिर गिर कर कितनी बार खुद को चोट पहुंचाती है वो तो नहीं पता, पर बाद में ना योंग उसके पैरों को मसाज देता है, उसका ख्याल रखता है। और चेरिन उससे पूछती है कि क्या ऐसे ही वो अपनी एक्स पार्टनर का भी ख्याल रखता था, जिस पे ना योंग बोलता है कि अब से उसकी बस एक ही पार्टनर है और हमेशा वही रहेगी, जो सुनकर चेरिन बहुत खुश होती है।
अच्छा, ना योंग के घर पे मुझे दीवार पे एक फ़ोटो दिखी एक लेडी को डांस करते हुए। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है या फिर आपको भी लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक दिन ना योंग चेरिन को भी एक ड्रेस गिफ्ट करता है नेशनल कॉम्पिटिशन में पहनने के लिए, और अगले दिन दोनों आते हैं कंपटीशन में रजिस्टर कराने के लिए। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि चेरिन पहले से ही जुंग के साथ सेम डांस फॉर्म जो ना योंग करना चाहता था उसमें रजिस्टर्ड है, यानी कि फिर से जुंग ने ना योंग की पार्टनर चुरा ली। जिसके बाद ना योंग सीधा आता है मा सांग के पास जहां जुंग भी मौजूद था। दरअसल मा सांग चेरिन का एजेंट है और उसे बस पैसों से मतलब था, और जुंग ने चेरिन की डांस देखी थी और उसे उसकी डांसिंग बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए पैसों के दम पर उसने चेरिन को मा सांग से खरीद लिया और ना योंग को कंपटीशन से पीछे हटने को बोलता है, वरना वो दोनों के फेक मैरिज की बात ऑफिसर्स को बता देगा और चेरिन को वापस चाइना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पर ना योंग बोलता है कि भले ही पिछली बार वो कुछ नहीं कर पाया, पर इस बार वो चुप नहीं बैठेगा। वहीं चेरिन को मा सांग के आदमी धमकी देते हैं कि वो चुपचाप से जुंग के साथ कंपटीशन में पार्ट ले ले, वरना वो ना योंग को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर ना योंग जब घर वापस जा रहा था तो जुंग के आदमी उसे पैसे देते हैं और चुपचाप पीछे हटने को बोलते हैं, और जब वो नहीं मानता तो उनकी लड़ाई होती है जिसमें ना योंग के पैरों में बहुत चोट आती है। और जब वो वापस घर आता है तो चेरिन उसे देखकर डर जाती है क्योंकि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन ना योंग मा सांग को कॉल करके चेरिन को ले जाने को बोलता है, पर वो किसी और के साथ डांस करने से मना करती है। तो ना योंग उस पर नाराज होता है और कहता है कि वो उसे नफरत करता है और गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ने लगता है, इवन वो बॉक्स भी जिसमें चेरिन ने अपने जुगनुओं को रखा था। वो अपनी उस ड्रेस को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है जो वो कॉम्पिटिशन में पहनने वाला था, पर चेरिन उसे ऐसा करने से रोकती है और बोलती है कि वो उसकी बात मान लेगी और जुंग के साथ डांस करेगी, वो उसे छोड़कर भी चली जाएगी, बस वो उसे नफरत ना करे। नफरत तो खैर ना योंग उससे नहीं करता था, पर वो मजबूर था, अब वो डांस नहीं कर सकता और इसीलिए अपने साथ रखकर वो चेरिन की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था और इसीलिए खुद से उसको दूर कर देता है। उसके बाद चेरिन जुंग के पास आ जाती है, पर अब उसके डांस में वो ग्रेस नहीं था, ना तो वो जुंग से प्यार करती थी और ना ही डांस करते समय कर पा रही थी। जिस पे जुंग बोलता है कि अब तक ना योंग ने उसे जो भी सिखाया है वो उसे भूलकर उसके साथ नई शुरुआत करे। वहीं देखते हैं ऑफिसर किम को, जो अभी भी ना योंग पे नजर बनाए हुए है, जो अब तक देवदास हो चुका है। और अब तक किम को समझ आ चुका है कि दोनों की शादी फेक थी और इसीलिए वो चॉय से बोलता है दोनों के खिलाफ केस फाइल करने के लिए। पर चॉय बोलती है कि भले ही दोनों की शादी फेक हो, पर टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज आए हैं, इसीलिए उन्हें दोनों को एक चांस देना चाहिए। वहीं जुंग चेरिन को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहां वो ना योंग के साथ आना चाहती थी। जहां जुंग भी उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है कंपटीशन में पहनने के लिए और साथ ही महंगी ज्वेलरीज भी देता है, पर चेरिन का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उदास होती है और बाद में ना योंग को कॉल करके बताती है कि वो आज उसी रेस्टोरेंट में गई थी जहां वो उसके साथ जाना चाहती थी, पर वो उसे मिस कर रही थी। आज का दिन वो उसके साथ गुजारना चाहती थी। वो जुंग के साथ अच्छे से डांस नहीं कर पाती है, पर जब भी वो उसे अपने साथ इमेजिन करती है वो डांस कर पाती है और वो चाहती है कि वो उसे डांस करते हुए देखे। वहीं ना योंग चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, वो भी उसे मिस कर रहा था और उसने भी उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदा था जो वो उसे चाहती थी, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उसे ये दे पाने की। फिर आता है नेशनल कंपटीशन का दिन और चेरिन ना योंग की दी हुई ड्रेस ही पहनती है, जो देखकर जुंग गुस्सा होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। ना योंग भी चेरिन का डांस देखने आता है और जब वो उसे वहाँ देखती है तो बहुत खुश होती है और ग्रेसफुली डांस करती है, जो देखकर ना योंग खुश होता है। लास्ट में जुंग और चेरिन कंपटीशन जीत जाते हैं, पर ना योंग बिना उससे मिले वहां से चला जाता है। वहीं चेरिन ये कंपटीशन जीत कर भी खुश नहीं थी, क्योंकि ये वो ना योंग के साथ जीतना चाहती थी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँच पाई है। नेक्स्ट डे दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफिस आते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। ना योंग चेरिन को एक रिंग भी देता है ताकि ऑफिसर्स को उन पे डाउट ना हो। बाद में दोनों एक दूसरे से कब और कैसे मिले, कैसे डेट किया, कैसे शादी की, ये सब कुछ अलग अलग ऑफिसर्स को बताते हैं। दोनों की बातों से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और इंटरव्यू के बाद जुंग चेरिन को अपने साथ ले जाता है और ना योंग चुपचाप ये देखता रहता है। वो चेरिन की भलाई के लिए ही उसे खुद से दूर कर देता है और इन सब को अपनी किस्मत मानकर बर्दाश्त कर लेता है। वहीं जुंग चेरिन को खुश करने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो उसे बताता है कि अब वो लोग इंग्लैंड जा रहे हैं और अब से वहीं पे परफॉर्म करेंगे, पर चेरिन बोलती है कि अब वो डांस से क्विट करके वापस चाइना जा रही है। जिस पे जुंग बोलता है कि वो भी ना योंग की एक्स पार्टनर की तरह है, जो उसके बिना किसी और के साथ डांस नहीं करना चाहती। काश कि वो उससे पहले मिला होता। जिस पे चेरिन बोलती है कि अगर वो उससे पहले मिलता तब तो वो डांस सीखती भी नहीं।
वहीं मा सांग ना योंग से मिलता है और उसे सॉरी बोलता है। उसे नहीं पता था कि जुंग उसके साथ ऐसा करेगा और उसे अफसोस होता है कि उसे चेरिन को उसे दूर नहीं करना चाहिए था। वो उसे बताता है कि चेरिन वापस चाइना जा रही है तो एक बार वो उसे ज़रूर मिल ले। उसी रात ना योंग देखता है कि चेरिन के जुगनू अब ग्लो करने लगे थे। उसके चले जाने के बाद से ना योंग ने ही उनका ख्याल रखा था और अब उन्हें ग्लो करता हुआ देख रहा था। वहीं चेरिन वापस जाने से पहले एक बार उसे दूर से देखने आती है और तभी एक जुगनू ग्लो करता हुआ उसके पास आता है, जो देखकर चेरिन समझ जाती है कि ना योंग ने उन्हें फेंका नहीं था बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट किया। इसका मतलब है कि वो भी उसे लाइक करता है और उसका वेट कर रहा है। जिसके बाद वो सीधा ना योंग के पास आती है, जो उसे बताता है कि वो उसे मिस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फाइनली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं और एक साथ डांस करते हैं। ना योंग नोटिस करता है कि चेरिन ने अभी भी उसकी दी हुई रिंग पहनी हुई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।